student. Today we are going to start lesson number first set. तो गाइस ये जो सेट चैप्टर है मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो वीडियोस के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सेट क्या होता है बताऊंगा, फिर हम सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको सेकंड पार्ट में मैं आपको ऑपरेशन ऑफ सेट सेट के ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, मतलब कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है और वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम आपको कंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में, और उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सेकंड पार्ट में। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट को अपना स्टार्ट करते हैं। तो सेट क्या होता है, चलिए हम सेट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? A set is a collection of well-defined object is called set. Set जो होता है एक well-defined object का कलेक्शन होता है जिसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि all players of Indian cricket team, मतलब जैसे 4-5 प्लेयर्स है इंडियन क्रिकेट टीम के 4-5 प्लेयर्स है, और मैंने बोला कि ये सभी प्लेयर्स जो है इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है। तो यहाँ पे क्या एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि ये मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। और फिर मैंने बोला 4-5 प्लेयर्स है, मैंने बोला कि इसमें से जो बेस्ट प्लेयर है वो क्या है, ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इसमें से जो बेस्ट प्लेयर है वो क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कंफर्म नहीं है कि मतलब इनमें से कौन बेस्ट प्लेयर है, तो ये कंफर्म नहीं है। सो इसलिए ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये क्या सेट है। क्लियर? तो ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द सेट। ओके, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक सेट को हम यूजुअली दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट, मतलब ऑल मेंबर्स को हम लिस्ट करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट में। जैसे क्या ये कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो हम सभी मेंबर्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेंबर्स लिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्लियर? तो एलिमेंट्स क्या होता है? जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेंबर्स लिस्ट हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और कर्ली ब्रैकेट से हम रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और सभी एलिमेंट जो होता है वो सेपरेट होता है, किससे? कॉमा से सेपरेट होता है। तो ये क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का मेथड होता है। इसमें क्या होता है? सभी एलिमेंट मतलब सभी मेंबर्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करते हैं, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये एलिमेंट्स जो होते हैं एक कॉमा से सेपरेट होते हैं। क्लियर? तो ये था रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म उसे बोलते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म के प्रॉपर्टी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? तो अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। उससे मतलब एग्जांपल को बताने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ रोस्टर फॉर्म का। तो पहला पॉइंट ये है कि रोस्टर फॉर्म में एवरी एलिमेंट राइट ओनली वंस, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से लिखता हूँ कि मान लो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 4। मान लो मेरे पास ये कुछ नंबर है और इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू, और मैंने एक पॉइंट भी बताया कि एवरी एलिमेंट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम केवल एक ही बार लिखते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 एक हो गया 1, अब यहाँ पे 2 बार है, तो बट हम लिखेंगे एक ही बार 2 3 फिर 4। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल फॉर्म हो गया। तो हम एलिमेंट को रोस्टर मतलब एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, एलिमेंट्स ऑलवेज राइट ओनली वंस। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? ऑर्डर डजंट मैटर। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर जो होता है मैटर नहीं करता है, मतलब ये कि चाहे हम 1 2 3 4 लिखें, चाहे हम इसको 2 4 3 1, चाहे उल्टा सीधा कैसे भी लिखें, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्लियर? तो ये थे कुछ फॉर्म्स। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स क्या होंगे, कैसे हम इसे पहचानेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा रोस्टर फॉर्म का कि A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो अब इसी के प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट
सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये सब क्या है, 1 से लेकर 5 तक क्या है, x है, और ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और जो लेस देन और इक्वल टू 5 जो क्या है, ये क्या है, मतलब 5 से कम है और 5 के इक्वल है, तो 1 to 5। तो ये था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, और इसी का प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स थे। तो एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे कि पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म का देखते हैं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। डिवीजन वर्ड का लेटर, मतलब डिवीजन लेटर वर्ड का x है। तो इसको अब मुझे लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एक ऑर्डर मैटर नहीं करता और कोई भी एलिमेंट ट्वाइस नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक बार d लिखा, फिर i लिखा, फिर v लिखा। अब i 2 बार नहीं होना चाहिए, सो इसलिए मैंने i नहीं लिखा, फिर s लिखा, फिर i यहाँ पर आया तो i नहीं लिखा, फिर o लिखा, n लिखा। तो कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखें, b इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू हम अगर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो x y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर एक बार 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, फॉर एग्जांपल एम्पटी सेट जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वायर्ड सेट भी बोलते हैं, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, पावर सेट्स। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अब हम एक करके इसका स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पटी सेट क्या होता है। ओके, तो नंबर फर्स्ट क्या है, एम्पटी सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वायर्ड सेट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नंबर, इसमें जो होता है कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसमें जो होता है एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं एम्पटी सेट। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्पटी सेट। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, 5 से, या तो मतलब एम्पटी कर्ली ब्रैकेट से। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एम्पटी कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर व्हिच स्क्वायर इज -1। मतलब ऐसे सभी नंबर लिखो, ऐसे सभी रियल नंबर लिखो जिसका स्क्वायर करने पर -1 है। मतलब ऐसा सभी रियल नंबर लिखो जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, -1 है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सो इसलिए ये क्या है, एम्पटी सेट है। सो इसलिए ये क्या है, एम्पटी सेट है। क्लियर। तो ये था एम्पटी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम पाई और एम्पटी कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एम्पटी सेट। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, इसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सिंगलटन सेट में केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल, कर्ली ब्रैकेट में 0 हो गया, कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 2, कर्ली ब्रैकेट में 3। तो यहाँ पे क्या केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। थर्ड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट में काउंटेबल नंबर होता है। मतलब फाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नंबर होता है। काउंट मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट में हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हम काउंट कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नंबर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, तो -∞ से लेकर +∞ तक है। तो बीच में क्या नंबर है, क्या आएगा, ये तो पता है, बट इसे हम गिन नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नंबर, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गया। अब फोर्थ नंबर पे जो है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मतलब कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। अब इसमें ये सेट का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर। तो इसका कार्डिनल नंबर 5। ओके। फिफ्थ, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है कि मान लो दो सेट दिया है, सेट ए और सेट बी। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होगा और बी का सभी एलिमेंट सेट ए में होगा, तो हम उसे बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया है और सेट बी जो दिया है 5 3 4 2 1 दिया है। तो अब देखो यहाँ पर सेट ए का जो एलिमेंट 5 5 है,
4 भी है, 3 भी है, 2 और 1 भी है। तो ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल एलिमेंट। क्लियर। तो ए का सभी एलिमेंट बी में और बी का सभी एलिमेंट ए में होगा, तब उन दोनों को हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट है। क्लियर। 6 इक्विवेलेंट सेट। तो अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट, मतलब मान लो 2 सेट दिया है, सेट ए और सेट बी, और सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो इसका मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला 1 2 3 4 5, कितने हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5। बी का मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला 1 2 3 4 5, बी के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है समझ में आ। तो 7 पॉइंट क्या है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सबसेट क्या होता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर ए सेट लिया इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने बी सेट लिया 2 4 6। तो अब यहाँ पर सबसेट क्या बोलता है कि बी का एवरी एलिमेंट वो प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, ए में। एवरी एलिमेंट ऑफ बी का एवरी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए ए में। जैसे यहाँ पर 2 4 6, 2 है इसमें, 4 भी है और 6 भी है, तो बी का एवरी एलिमेंट क्या है, ए में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी जो होगा ए का सबसेट होगा। क्लियर। तो सबसेट क्या होता है, बी जो होगा ए का सबसेट होगा। या तो ए का एवरी एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे ए जो होगा बी का सबसेट होगा। क्लियर। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं, तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, बी क्या है, ए का सबसेट है, तो बी जो होगा सबसेट होगा ए का। क्लियर। तो बी जो होगा ए का सबसेट होता है। ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिया है, जैसे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट, जैसे कि एवरी सेट जो होता है क्या होता है, इटसेल्फ, खुद का सबसेट होता है। जैसे कि यहाँ पर बी का सबसेट क्या होगा, 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। ये इटसेल्फ का क्या होता है, सबसेट होता है। अब मान लो 2 सेट है, वो क्या है, सबसेट नहीं है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए जो है डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए जो है डज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर। और थर्ड पॉइंट क्या है, द एम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो एम्पटी सेट होता है वो जो होता है सबसेट होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है। जैसे कि एम्पटी सेट, इसके अंदर क्या एक एम्पटी सेट है जो ये है, कुछ एम्पटी सेट है, तो उसको क्या होता, सॉरी एम्पटी सेट ये जो एम्पटी सेट है ये क्या होता है, ये सभी का मतलब एवरी सेट, हर एक सबसेट, जैसे इसका भी सबसेट क्या होगा, एम्पटी सेट, इसका भी सबसेट क्या होगा, एम्पटी सेट। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं एम्पटी सेट। ओके। तो 8 वाला क्या है, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, ओके। तो पावर सेट क्या होता है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, A इज इक्वल टू सेट 1 2 3। अब पावर सेट क्या होता है, जैसे एक सेट दिया है, इसका अब ये वाला जो सेट है, इसका जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसका एक सेट लेंगे, उसी को हम बोलेंगे पावर ऑफ सेट। जैसे कि चलो इसका हम एक सबसेट निकालते हैं, तो इसका सबसेट पहला क्या होगा, 0 सबसेट होगा, तो फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 2 3 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सबसेट आए, इसको हम एक सेट के अंदर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेंगे, और फिर इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट। क्लियर। तो ये क्या हो गया, पावर ऑफ सेट। अब पावर ऑफ सेट को निकालने का एक तरीका और है कि कितने पावर ऑफ सेट आएंगे, कितने नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, मतलब कितने नंबर ऑफ सेट्स आएंगे, मतलब कितने पावर सेट आएंगे, वो निकालने के लिए एक फार्मूला है 2 के पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर n कितना दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू 3 है, तो 2 के पावर 3। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने यहाँ पर पावर ऑफ सेट है, 8, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8। क्लियर। तो ये था पावर सेट का निकालने का तरीका। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि यूनियन ऑफ 2 सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको सेकेंड पार्ट में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, चैप्टर सेट का नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।